नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुई सियासत की। लाउड स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष में वाकयुद्ध शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से शिकायत की है, पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की है और लाउड स्पीकर को लेकर शिकायत की है कि धीरे धीरे इसकी आवाज को तेज किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस इस बयान के विरोध में खड़ी हो गई है। आशीष जी, बाल मुकुंदाचार्य जी की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ड्रामा किंग राजस्थान में बनकर उभरे। कभी वो हाथ में गोटा लेके बाजारों में चले जाते, कभी हाथ में डंडा लेके चले जाते। खैर वो उनकी व्यक्तिगत मामला, वो कुछ भी लेके घूमे। सीधी सीधी बात यह है कि कुछ राजस्थान के अंदर क्या हुआ कि कुछ लोगों को अचानक से टिकट मिला और किस्मत भरोसे वो जीत भी गए। उनमें से कुछ लोग सीएम भी बन गए और कुछ अभी तक घर बैठे हुए। अब लगातार कैसे वो सुर्खियों में आए, कैसे वो जनता के बीच में अपने आप को नोटिस कराए कि हाँ भाई हम भी विधायक है। अरे यार, सीधी सी बात है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। अगर आपको लगता है कि इन माइकों की आवाजों से प्रदेश की जनता का अगर नुकसान हो रहा है, सब कुछ आपके हाथ में, तो उसको बदल दीजिए, उस व्यवस्था का परिवर्तन कर दीजिए। उसको ड्रामा करके लोगों के बीच जाके ये अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराने का मकसद क्या है? इससे पहले भी इस देश के अंदर योगी आदित्यनाथ हुए, राजनाथ सिंह हुए, साक्षी महाराज हुए, आसाम का सीएम वो हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, ये बाल मुकुंदाचार्य जी हुए। सबने अपने अपने जब चुनाव आए, जब इनको थोड़ा लोगों के बीच में ध्रुवीकरण करना था, नफरत फैलाना था, ऐसे बयान दिए। चुनाव निकले, अपना मकसद पूरा हुआ, भूल गए। अब होली और जुम्मा के दिन पूरे देश में पूरी बीजेपी और इनके साथ इनकी समर्थित गोदी मीडिया ये कहने में लग गई, ऐसा माहौल वातावरण तैयार किया कि इस देश में दंगे होंगे ही सही। लेकिन ये हिंदुस्तान है साहब, गंगा जमनी तहजीब है। लोग एक दूसरे के दर्द और प्यार मोहब्बत को समझते हैं। वो इनका प्रोग्राम फेल हुआ, अब नया कैसे आया जाए। खैर, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अभी पूरे देश को, ये केवल राजस्थान का ही मुद्दा नहीं आशीष जी, आप उठा के देख लीजिए इस देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा ऐसे अलग अलग टाइप के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि इस देश की जनता को मुख्य मुद्दों से, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाता है, एक उद्योगपति के हाथों पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल के और उसको स्टार लिंक को यहाँ के स्पेक्ट्रम बेच के आ जाते, और वो भी उसको ओपन नहीं किया। ये भी नहीं दर्शाया गया कि किस मानक आधार पे, तय आधार पे उनको दिए गए। जबकि आप देखिए इसी स्पेक्ट्रम 2G घोटाले के नाम पे इस देश में सरकारें गिरी है। भारतीय जनता मुद्दे से नहीं, बिल्कुल उसी पे मुद्दा जो अरे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाने से पहले लग गई मिर्ची नहीं लगी है पंकज जी, बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ यहाँ पर। आपके बीच में टोक, आपका नंबर आए जब बोल लेना ना। प्रधानमंत्री जी पर जाने से पहले आप मुद्दे पर रहिए। अरे क्यों नहीं जाएंगे? बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में। क्यों नहीं जाएंगे भाई? इस देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल जाएंगे, लेकिन किस बात पर जा रहे हैं आपको पता है? अमेरिका में के आगे देखिए, बड़े देश का कौन सा, देखिए आपको जब पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए, आप देखिए राजकुमार जी, राजकुमार भी कुछ भी बोलने से पहले राजकुमार जी तथ्यों पर बात कीजिए। तो मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है, बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय लाउड स्पीकर है। बिल्कुल चर्चा का विषय लाउड स्पीकर है। इनके समय में ये बोलेंगे। ठीक है प्रीति जी एक बार दिखा रही है। जनता के प्रतिनिधि जब पढ़े लिखे लोग आते हैं तो इस तरीके के कानूनों का पालन होगा और आपको इसका समर्थन करना पड़ेगा। प्रीति जी एक बार ठीक है। राजकुमार जी मेरी बात सुन लीजिए, प्रीति जी मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, मुद्दे से नहीं भटकना। यही चाहते हो आप मोदी पे जाएंगे, वो राहुल गांधी पे आ जाएंगे। राजकुमार जी मैं ये कहती हूँ, कम नहीं पड़ता। राजकुमार जी नहीं बोल पाएंगे।
मुद्दों की बात करने मुद्दों की बात करिए। मुद्दों पे बात जब करिए। पढ़े लिखे साथ लोग होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि तो ठीक आप है। खूब बोलिएगा। जनप्रतिनिधि मैं बैठा हूं ना यहाँ पर। जनप्रतिनिधि राजकुमार जी, सामने राजकुमार जी, आते हैं, प्रीति जी। तो इस तरीके जो के इस कानूनों देश का के पालन अंदर किया घटित जाता हुआ है, है। वो बोलेंगे। प्रीति जी, देखो क्या होता है आशीष जी, अगर राजकुमार जी यही सुन लीजिए, चाहते मेरी हैं- बात सुन लीजिए राजकुमार जी, ये चर्चा का विषय है, इसको मुद्दे से मत भटकाइए। आप मोदी पे ले आशीष जी, जाएंगे, एक बात सुन बताओ। लीजिए पहले मेरी बात। आप मोदी पे ले मेरी जाएंगे, राहुल गांधी पे ले आप जाएंगे, इस राहुल गांधी के पे विदेश दौरे ले आएंगे। मुद्दे पे आप आते हैं, लाउड तो स्पीकर वो बात आपको करिए। लेकर लाउड- आइए। अरे सर, सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्यों नहीं बात करेंगे उस पर? तो कितनी बातें क्या कितनी क्या बातें ले बोली? लेंगे मैंने इसमें? यही बोला ना मोदी ने। आज एक बात लाउडस्पीकर बताओ और कि स्पेक्ट्रम कैसे आशीष जी जुड़ा आप हुआ है, एक ये बता बताओ। दीजिए आप अब पहले एक तो। बात बता दीजिए, आपको पता है क्या स्टारलिंक कानून नहीं के जानते साथ आप? क्या क्या कानून नहीं जानते? अरे आप आराम से 2005 बैठोगे में मैडम। सुप्रीम कोर्ट का कानून आया आप- था, आप उसका बोगलाट पालन रही कराना क्या गलत ये है? आपकी बोगलाट बता नहीं, रही है क्या गलत कि है? आप उस पर बात करना ही नहीं चाहते। कानून का पालन कराना कहाँ गलत है? लाउड स्पीकर पर बात करिए आप। करा दिया। क्यों? आपके अडानी का वारंट निकला पड़ा है गुजरात कोर्ट में। कानून हमने मत सिखाइए। सुनिए, आगे ना कानून आपके का पालन आपके कराना- समय में आप बोल लो तो अच्छा है। नहीं, अगर आपके बीच में समय दूसरे में आप के बोल रहे हो आप, आप क्योंकि आप कानून चिढ़ का रहे हो। पालन- व्यक्तिगत आप सच का सामना कर ही नहीं पा रहे हो। गलत है। मुद्दे से आप आप भटक रहे हो। अभद्र भाषा का यूज मुद्दे- कर रहे हैं। कौन सा आप अभद्र भाषा बोली? बताइए नौटंकी बता रहे टीवी हैं। चैनल आप पे बताइए जनता मैंने के क्या बोली? प्रतिनिधि को नमूना बता रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कब बोला कांग्रेस मैंने को शर्म नमूना? नहीं बताइए। आती? आप चलिए डिबेट मुद्दे से अगर मैंने प्रधानमंत्री मुद्दे को से मत भटकिए, आप मुद्दे से मीडिया मत मान रहे हो, भटकिए। उर्दू नमूना आप बोल रहे हो। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। आपने खुद ने बोला, मैंने मीना तो जी, नहीं बोला भाई जनता के साहब। प्रतिनिधि को आप एक बात बताओ, किस प्रधानमंत्री तरीके को की आपने बात खुद कर ने रहे हैं? नमूना बोला, मतलब आपने आप किस नरेंद्र तरीके की मोदी राजकुमार भाषा का जी- यूज कर रहे हैं आप? प्रीति जी, राजकुमार जी, मैं आप दोनों से मेरी बात सुनो बात आशीष जी, मुद्दा आप जी, चलाइए। जनप्रतिनिधि मैंने है, प्रधानमंत्री उनके लिए नरेंद्र किस मोदी तरीके के की इधर लिए उधर की बातें ना बोला, करें। बता दो। आप ये खुद नमूना आप बोल रहे सिर्फ- हो। जी के लिए किस आप तरीके सिर्फ की मुद्दे पर बात भाषा करिए। नमूना करनी बोल है? रहे हो, कौन सी भाषा, कौन सी किस भाषा? तरीके की भाषा का यूज कर ठीक रहे है। हैं यहाँ कौन सी पर? भाषा? बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम यहाँ कौन पर। सी भाषा यूज करी आप बताओ बात ना। मुद्दे पर रहिए। के लिए केवल जिस भाषा चिल्लाने का से यूज काम किया, नहीं उसको चलता माफी मैडम। मांगिए पहले यहाँ पर आप। मुद्दों को भड़काने से काम मुद्दों नहीं को आप चलता। भटका रहे हैं। ये चिल्लाने से काम नहीं क्या बनता। कानून नहीं मैंने है? कौन आप सी मुझे अभद्र बताइए। भाषा का प्रयोग कर दिया, आप आपको ये मुझे बता दो। बताइए, लेकिन नॉइज मुद्दे पर रहिए। पॉल्यूशन को का नमूना कानून आपने नहीं है बोला। क्या? लेकिन मुद्दे मैंने पर तो रहिए, बोला नहीं। मुद्दे पर रहिए राजकुमार जी, नॉइज मुद्दे पर बिल्कुल रहिए। मैं मुद्दे पे हूँ। ठीक है, कितना ठीक है, बड़ा प्रीति जी, मुद्दा इस देश प्रीति की जी, जनता प्रीति से जी बोलने छुपा के दीजिए। ऐसे ठीक है। शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जनता को। हाँ, अब आप लाउड स्पीकर पर पहले बोलिए, एक बात लाउड बताओ। स्पीकर पर बोलिए। कुछ दासरा जी दिन ने पहले नमूना शब्द यूज किया कुछ दिन जनप्रतिनिधि के पहले लिए। ये औरंगजेब पे आए थे, क्यों चुप हो गए भाई साहब? ये अरे भैया, आज हमें निकल का गया। सब्जेक्ट अब नया मुद्दा आ गया। सब्जेक्ट लाउड स्पीकर पे। हमने सीधा सीधा बोला कि भाई आपकी सरकार है, हाँ, ठीक है। केंद्र में आपकी, राज्य में आप, बिल्कुल। हटा ठीक दो है, ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रीति जी, हटा दो। ठीक है, ठीक है, अभी इनका जवाब ले लीजिए। जब पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में स्पष्ट रूप से नॉइज पॉल्यूशन पर गाइडलाइन जारी की थी लाउड स्पीकर को लेके, और ये इनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। 25 जो आर्टिकल है उसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर मैं बात करती हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था इन गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। और अब पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि जब आएंगे जनता के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है कानून का पालन होगा। तो लाउड स्पीकर, आप ये बताइए, आप धर्म विशेष को क्यों जोड़ रहे हैं उससे? एक ऑब्जेक्शन उठा है लाउड स्पीकर पे, तो लाउड स्पीकर पर ऑब्जेक्शन उठा है ना। आप इस धर्म विशेष को जोड़ के क्यों चल रहे हैं? धर्म विशेष से जोड़ने का काम तो आप कर रहे हैं, हमने तो नहीं किया। हमने कहा लाउड स्पीकर पर बैन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। क्या नियम नहीं है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक पर्टिकुलर, अगर आप लाउड स्पीकर चलाना भी चाहते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन 2005 में जारी कर दी गई है, 2005 से लेके आज 25 आ गया। तो क्या इन कानूनों का पालन नहीं होना चाहिए? कानून क्या केवल किताबों में रखने के लिए होते हैं? संविधान क्या केवल जेब में लेके घूमने के लिए होता है? आप बात करते हैं औरंगजेब की, आप बात करते हैं मुगलों की, आप बात करते हैं धर्म सांप्रदायिकता की, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपके जो कांग्रेस के नेता हैं वह खड़े होकर विधानसभा में डोटासरा जी कहते हैं कि नमूनों को लेकर आए। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप नमूना शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जहां आपको एक दादी शब्द में तो बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। 6 दिन तक आपने विधानसभा नहीं चलने दी, बजट सत्र का ऐसे का तैसा कर दिया आपने। लेकिन आज जब बात कर रहे हैं हम कानून के पालन करने की, तो आपको बड़ी रुचि लग रही है। कानून का पालन करना कहां गलत है? बात हो रही है, ठीक है, मुद्दे पे बात हो रही है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन अभी पे बात आपको हो रही मैंने है। टाइम दिया, तो मुद्दा। आपको अगर टाइम दिया, बोले तो मुद्दा। आपने लाउड आपने स्पीकर पर थोड़ा कितनी देर बात मिर्ची की? लगी आपने तो लाउड मुद्दे से स्पीकर गए। पर कितनी देर बात की? अरे राजकुमार जी, नॉइज पॉल्यूशन राजकुमार जी, की बात लाउड कर रहे हैं। स्पीकर पर आपने कितनी देर बात की? मैंने पूरा टाइम लाउड स्पीकर में बात की, मात्र 10 सेकंड। यहाँ से निकल करके सीधे आप अमेरिका पहुंच गए, यहाँ से निकल करके अमेरिका पहुंच गए। कितनी देर की आशीष जी, कितनी देर की? चला लो डिबेट, आपने चला लो डिबेट। आपने बोला झूठा साबित कर दो, आपके स्टूडियो में बैठे अरे तो सुन भी लीजिए चलाओ डिबेट। राजकुमार जी, सुन भी लीजिए।
चलाओ डिबेट। मुझे ठीक है, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। ज्ञान नहीं है। आशीष जी, और जब कोई कानून आशीष का जी, पालन आपके कराना पास मैं आ रहा हूं, चाहता आपको है, समय दे रहा हूं, मिर्ची लग आपको समय दे रहा हूं, जो बोल रहे हैं उस पर आप जवाब दे सकते हैं, आपको मैं समय दे रहा हूं। मैं कह रही हूं 2005 में कानूनों का पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी और कर्नाटक से लेके और बाकी के राज्यों में भी जब गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है तो राजस्थान राज्य में क्यों नहीं होगा? और तो एक ये जनता सवाल का ये पढ़ा सवाल हुआ प्रतिनिधि ये सवाल विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी दोनों जगह सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आदेश क्यों नहीं पारित कर देते? यही बात इन्होंने कही है। देखिए वही हो रहा है कि अधिवक्ताओं से उन्होंने जब हमारे बालमुकुंदाचार्य जी जो विधायक है उन्होंने अधिवक्ताओं से मांगा, एक सॉल्यूशन मांगा, तो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर दी है। स्टेट गवर्नमेंट आराम से एक आदेश निकाल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एक गाइडलाइन जारी कर सकती है और गाइडलाइन जारी करने के लिए इनको मिर्ची लग जाती है। ये उसको धर्म से जोड़ देते हैं। अगर किसी भी धर्म में ये लिखा हो कि इस पर्टिकुलर विषय में इस जगह पर ही और इस तरीके से ही पूजा की जाएगी तो आप मुझे बता दीजिए कौन से धर्म में आर्टिकल 25 में कहीं पर ऐसा लिखा है कि अजान जो होगी वो लाउड स्पीकर से ही होगी या सुंदरकांड पढ़ा जाएगा वो लाउड स्पीकर से ही पढ़ा जाएगा? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा गया ना। आप शांतिपूर्वक अपने धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म को मानिए और धर्म को का पालन कीजिए, ये लिखा गया आर्टिकल 25 में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब 2005 में गाइडलाइन जारी की तो उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन भी बताए कि किस तरीके से और क्या क्या रूल्स हैं। हमारे 3 एक्ट हैं, 3 नियम बना रखे हैं, 3 कानून बना रखे हैं नॉइज पॉल्यूशन को लेके, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं है उसका पालन करना? हमारा भी कर्तव्य है और विपक्षियों का भी कर्तव्य है कि उसका पालन करें भी और करवाएं भी, लेकिन इनको तो हर चीज को धर्म से जोड़ना है, तो दंगे कराने का काम तो आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए राजकुमार जी। आशीष जी, छो चूहे खा के बिल्ली हज पे जा रही है। पूरे देश को मालूम है कि कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन नफरत फैला के वोटों की भरे मंचों से भीख मांगता है। ये मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी और तो रही जनता हमें अब चुनकर फिर लेकर लगी आती मिर्ची। है। तभी तो अरे जनता हमें शांत, चुनकर अब लेकर आशीष जी आती बताइए, है। अब बताइए, मैं बोलूं तो आप बोलते हो कि आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, बोलिए आप लाउड स्पीकर पर, लाउड स्पीकर पर रह करके बोलिए। तो अरे सर, इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अगर तो ये हमारे ऊपर तो आरोप आपने की लगा रहे बात का तो वो जवाब तो दे बनता रहे है ना। तो आपने आरोप लगाया तो उसका जवाब दिया, आपने रोक दिया उनको। अब सुनिए, तो ये आरोप लगा रहे उसका जवाब तो दूंगा हाँ, ना। उसी का दीजिए आप। उसी का तो दे बिल्कुल, रहा हूं ना। बिल्कुल। तो इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया सांप्रदायिकता वाला। कौन धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करता है। धर्म की राजनीति के नाम पे वोटों के बीच कौन मांगता है बड़े मंचों से? इस देश का प्रधानमंत्री गाय भैंस मंगलसूत्र ये दे देंगे वो दे देंगे, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और दूसरी बात ये कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने नियम ये क्या है? किसके लिए हटाया? ठीक है, ठीक है राजकुमार आप जी, एक बार यही चाहते हो कि हाँ उल्लड़ हो इस- प्रीति जी एक बार बोलने दीजिए इनको। ठीक है, बोलिए राजकुमार जी। अब मुद्दे की बातों पे आते आते बीच बीच में टोक टोक के ठीक आप है। भी इनका पक्ष लेते हुए मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ये आपका आरोप हो सकता है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, या मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं बराबर का समय देता हूं आपको पूरा। अब आप कितना बोल पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बोल रहे हैं, वो जनता भी देख रही है कौन हाँ, क्या बिल्कुल, कर रहा है। बिल्कुल। वो कोई वो इशू नहीं है, वो तो ये लाइव में सबको नजर आता है बिल्कुल। ना। अब बात आ रही, इन्होंने इतना बड़ा ज्ञान यहाँ बैठ के दे दिया। अरे आपकी, हम फिर भी बोल रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जो नियम कानून बदलना है बदलो, जो संविधान बदलना है बदलो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन उसको करो ना। क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य से भी पहले इस देश के अंदर योगी कह चुका है, हुआ कुछ नहीं। राजनाथ सिंह कह चुका है 2018 में, हुआ कुछ नहीं। हेमंत ये फिर बीच में टोका एक बात। एक तो शब्दों, अरे यार आप दो इज्जत, हमें क्या लेना देना? नहीं दे रहे हम इज्जत, करवा दो FIR, कर दो। कोई तमीज, जो इस देश में तमीज से रहेगा इज्जत मुफ्त में मिलती है। जो दूसरे को माँ बहन और दूसरे के संप्रदाय दंगों के लिए गलत, उसको क्या तमीज दें हम? अच्छा, आप लोगों को लड़ाने का काम करते हो, आपको तमीज चाहिए। आप दूसरों की माँ बहनों के ऊपर उंगली उठाओ, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, इतना बड़ा होर्डिंग लगा रखा है। राजकुमार जी, राजकुमार जी, शब्दों की गरिमा को बनाए रखें। राजकुमार जी, चुनावी मंच नहीं है, मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। ये चुनावी, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। मैं नहीं बोला क्या? राजनाथ सिंह ने नहीं बोला, मैं आप ठीक है, सुनिए, बताओ साक्षी महाराज, अब सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए। हमारा कर्तव्य अलग मैं कराइए। अरे हमें तो नहीं करना कर्तव्य। आपकी भाषा, आपकी इज्जत, आपकी पोटली आपके पास रखो। ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों आपके पास रखो। ठीक है, लेकिन डिबेट में, लेकिन सैटेलाइट चैनल की डिबेट में आप आ रहे हैं, एज ए प्रवक्ता आ रहे हैं, तो शब्दों का उच्चारण तरीके नहीं,
सुनिए मेरी बात। किसी को गाली दी, क्या किसी का नाम बिगड़ा, शब्दों की गरिमा को बना के रखे, शब्दों की गरिमा को बना करके रखे। आपका खुद का लेवल उससे नजर आता है, आपका खुद का लेवल। आप आशीष जी बताओ शब्दों की गरिमा क्या होती है? तो गलतफहमी में आप शब्दों की गरिमा क्या आज होती है? आशीष जी, आप आज आज राहुल गांधी, ठीक है, बताओ मैंने क्या गलत बोला? राहुल गांधी, आप बोलिए ना। राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी जाते हैं शब्द का इस्तेमाल करते आप हैं। एक बात बताओ कि मैंने क्या गलत शब्द उपयोग किया, ये बताओ, आप खुद बताओ। शांति रखिए, मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं आप आपको बोलो। शब्दों की गरिमा मैं समझा देता हाँ, हूं। बताओ। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो बीजेपी ये नहीं बोल सकती कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गया है, मौज मस्ती उड़ाने गया है। वो यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं। यह सम्मानजनक भारतीय संस्कृति की एक परिभाषा है जो आपको बना करके रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं, वो आज देश का प्रधानमंत्री है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को, मैं आज राहुल गांधी को बोलूंगा आदर से बोलूंगा, मैं मोदी को बोलूंगा आदर से बोलूंगा। ये मेरा खुद का आचरण प्रदर्शित करता है। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, सैटेलाइट चैनल की आप डिबेट में जाते हैं, शब्दों की गरिमा को बना करके रखें। अभी आपने बोला मैं मोदी को बोलूंगा आदर से बोलूंगा, मैं योगी को बोलूंगा, मैं योगी को योगी बोल रहा हूं, मोदी को मोदी बोल रहा हूं, मैंने क्या गलत बोल दिया बताओ? अभी आपने मोदी बोला, राजनाथ ने बोला, आपने बोला, राजनाथ, ठीक है, ये डिबेट नाम नहीं है क्या? ठीक है, मेरे पास में ये मेरा समय आपको ये सिखाने की पाठशाला नहीं है। मैं सिर्फ लाउड स्पीकर पर बातचीत करना चाह रहा हूं। मोदी बोला, वो तकलीफ नहीं, मैंने योगी बोल दिया, आपको तकलीफ हो गई। अरे भैया, उच्चारण को आगे पीछे शब्द लगते हैं, उनसे भी तो देखिए आप। मोदी बोला, आशीष जी आपको तकलीफ नहीं हुई। चलिए, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। चर्चा का दौर लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ी सियासत के दौरान बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक और जहां सत्ता पक्ष के विधायक ने लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर शिकायत की है, तो वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से बयान दिया गया है। इसी पर चर्चा करें। चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी और बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी। प्रीति जी, जिस प्रकार से शिकायत की गई, शिकायत के बाद में प्रदेश में सियासत गर्मा गई। पूर्व मंत्री का बयान आया कि लाउड स्पीकर की आवाज से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत में तो उन्होंने सीधा निशाना साधा, बीजेपी नेताओं का लाउड स्पीकर खराब हो गया। जनता का ध्यान किसी मुद्दे से नहीं भटकाया जा रहा, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। क्योंकि लाउड स्पीकर, देखिए 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर दी थी लाउड स्पीकर को लेके, और हर राज्य में उसका पालन भी हो रहा है। इवन कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था 2021 में, और इस पर कमेटी बनी थी, और वक्फ बोर्ड ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन किया जाए। तो तेलंगाना, कर्नाटक, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की गतिविधियां चलती रहती हैं, और हमारा कानून का पालन करना हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्चतम न्यायालय अगर आपको कोई आदेश दे रहा है, आदेश पारित कर रहा है, तो उसका पालन करना और करवाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। जब देश में पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, जनता चुन के उनको भेजती है, तो वो उन मुद्दों को उठाएंगे, और मेरे को लगता है उठाना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। कानून का पालन करना, 3 कानून जब नॉइज पॉल्यूशन को लेके बने हुए हैं, उसके अंडर में रह के आप सारी गतिविधियों को करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात लाउड स्पीकर को, जिसको ये धर्म से जोड़ रहे हैं, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ। जब हमारे यहाँ सुंदरकांड होता है तो सुंदरकांड हम घर में बैठ के भी पढ़ लेते हैं, और कई लोग डीजे बजा के और लाउड स्पीकर लगा के भी करते हैं, तो उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप बजाना भी चाहते हैं तो आप परमिशन लीजिए, स्टेट, इसका रूल है, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर सुबह रात के 10 से सुबह 6 बजे के बीच में आप लाउड स्पीकर बजाना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बालमुकुंदाचार्य जी ने यह भी कहा है कि जो बाइक पर लड़के हुहल्लड़ करते हैं, उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, जो कि एक तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकता है और उससे झगड़े भी पनप सकते हैं, तो उन चीजों को रोकने के लिए अगर एक लेटर दे दिया गया एसीपी को, तो क्या गलत किया गया? कानून का पालन करना और करवाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी बनती है ना। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ना केवल इसमें किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष की बात नहीं है, इसमें सभी लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं। ठीक है राजकुमार जी, सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए ये कानून बराबर है और कानून का पालन सबको करना चाहिए। इस प्रकार का संकेत दिया है कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संकेत दिया है कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। हाँ, तो आशीष जी हमने क्या मना किया? करना चाहिए। जो देश का संविधान है उसके अनुसार देश चलना चाहिए, जो कानून बने उनके अनुसार जनता को चलना चाहिए। हमने कब इस चीज के लिए मना कर दिया? बता दे एक भी हमारे किसी विधायक या किसी भी पूर्व मंत्री या किसी भी पूर्व विधायक द्वारा ऐसा बयान दिया गया हो
कि भाई कांग्रेस कानून का पालन नहीं करेगी या कांग्रेस उसका विरोध करती है। आप देखिए, बात होती है आपकी मानसिकता की। आप धर्मांतर बिल लाते हो, आपने क्या इतना उलट किया, गए आपने बिल लाए, विधानसभा में पारित कर दिया, संशोधन कर दिया, लिया है, अच्छी बात है, स्वागत है, लाइए, उसमें जो भी होगा जो देख लेंगे। आप इस प्रकार की लाउड आप कर दीजिए ना। हम तो यही तो कह रहे हैं, बार बार हम तो यही तो दोहरा रहे हैं कि पूरी सत्ता आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में, आप अन्य मुद्दों के निर्णय तो तुरंत परिवर्तन करवा देते। तो जो आपको उचित लगे वो कीजिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी तो यही कहा है ना कि भाई सब कुछ आप केंद्र में आपकी, अभी क्या वसुंधरा जी के टाइम तो तब भी थे, तब भी मोदी जी थे, तब कर लेते भाई साहब, तब कहां चले गए थे? तब भी तो आपकी सरकारें 5 साल यहां भी रही है, 5 साल केंद्र में भी रही है और अभी भी है। तो आपको किसने मना किया? आप कांग्रेस के ऊपर जा ही क्यों रहे हो? जब आप स्वतंत्र हो, सरकार आपकी है, काम आपको करना है, कांग्रेस विपक्ष उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते चलते एक मिनट में मैं आप दोनों से मैं चाहूंगा कि इस लाउड स्पीकर को लेकर जिस प्रकार की सियासत देखने को मिल रही है, हालांकि विपक्ष लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि आपको जो कुछ करना है, सत्ता आपके पास में है, सरकार आपके हाथ में है, आप जो भी कानून बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? प्रीति जी 1 मिनट में कंप्लीट करें। बने बनाए कानूनों का पालन करवाना चाहते हैं हम, और उस मुद्दे के लिए ही बालमुकुंदाचार्य जी ने आवाज उठाई है और उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे नेता तो कुछ नहीं कह रहे हैं, जहां पर विधानसभा में खड़े होकर इनके नेता कहते हैं नमूने लोग आ गए, तो मैं इस बात का बिल्कुल ऑब्जेक्शन करती हूँ और लाइव में कहती हूँ कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप इस तरीके से शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, तो आप ना केवल उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार जी। ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा विधायक बालमुकुंदाचार्य द्वारा जो उठाया गया है, ये सिर्फ इस प्रदेश की जनता को उनके मुख्य मुद्दों से भड़काने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप पिछले 1-1.5 महीने का इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, सदन में ये तीसरा या चौथा मुद्दा होगा जो पाकिस्तान, औरंगजेब, हिंदू मुसलमान घूमता अब लाउड स्पीकर पे पहुंचा है। और ये भी फिर भी इनके पुराने नेता जैसे करते हैं वैसे अभी भी होगा, थोड़े दिन माहौल चलेगा, फिर से नया दिन बाहर निकल के आ जाएगा और कुछ भी। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार मीणा जी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की लाउड स्पीकर को लेकर प्रदेश में छिड़ी सियासत की। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार क्या स्टैंड लेती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।